हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड लर्नर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि एफआईआईज किस तरह से स्टॉक मार्केट में गेम खेलते हैं और वो कैसे रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं। तो आप एफआईआईज की चाल को कैसे समझ सकते हो कि एफआईआईज किस तरह से जो है रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं दोस्तों। और ये जो है, क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा पैसा जो है एफआईआईज का लगा हुआ होता है। और एफआईआईज जो होता है दोस्तों, किस तरह से मार्केट को मूव कराते हैं और किस तरह से इसमें रिटेलर्स ट्रैप में आते हैं। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपकी ये समझने में कि हम किस तरह से जो है एफआईआईज के ट्रैप में फंसने से बच सकते हैं या उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता लगे इन कंसेप्ट के बारे में कि स्टॉक मार्केट में किस तरह से एफआईआईज जो है बहुत ट्रैपिंग बनाते हैं, एक ट्रैपिंग का मैकेनिज्म जाल बिछाते हैं और काफ़ी सारे बड़ी नंबर पर जो है रिटेलर्स की कम्युनिटी को मूर्ख बना करके इंडिया का पैसा खींच के ले जाते हैं। ठीक है, तो रिटेलर्स का पैसा इंडियंस का पैसा है। ठीक है, तो हमको ऐसा क्या करना चाहिए, किस तरह से हम इस ट्रैप से बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने हमारा ट्रेड लर्नर्स का टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो दोस्तों आपको ज्वाइन करना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों हम इम्पोर्टेंट स्टॉक मार्केट से रिलेटेड दोस्तों इम्पोर्टेंट जो भी मार्केट का व्यू होता है हमारा दोस्तों, वो हम शेयर करते रहते हैं और कई सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स शेयर करते हैं जो कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ पे आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। और दोस्तों ये जो व्यूज़ हैं दोस्तों, इसका आप जो है निफ्टी पर ट्रेडिंग करने में यूज़ कर सकते हो। आपको मार्केट में कौन से स्टॉक्स हैं जो बाई करने हैं या आप किन स्टॉक्स को नज़र में रख सकते हो, तो भविष्य के हिसाब से भी स्टॉक्स के बारे में बताया जाता है। और यहाँ पे दोस्तों मार्केट का एक अच्छा खासा व्यूज़ आपको दिए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप हमारे ट्रेड लर्नर्स के चैनल, इसके अलावा आप हमारे फेसबुक के पेज को भी ज्वाइन कर सकते हो और इंस्टाग्राम के पेज को भी ज्वाइन कर सकते हो। सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप हमको हमारे इनिशिएटिव के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो के ऊपर दोस्तों आपको यूपीआई आईडी मेंशन होगी, आप उस पर हमको सपोर्ट कर सकते हो, हमारे इनिशिएटिव को सपोर्ट कर सकते हो ताकि हम भविष्य में और बेहतर क्वालिटी की वीडियोस बनाएं और दोस्तों आपको दोस्तों ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करें जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ पर आगे बढ़ा सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखिए आप यहाँ देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने है। और दोस्तों आज का दिन है 29 अप्रैल का। दोस्तों जब भी ये वीडियो पब्लिश होगी दोस्तों तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, दो ऐसे ट्रैपिंग के मैकेनिज्म थे दोस्तों जो मैंने मार्केट में देखे थे। कई सारे ऐसे मैकेनिज्म होते रहते हैं मार्केट में, लेकिन दोस्तों एक्चुअली एफआईआईज करते क्या हैं। एफआईआईज की ह्यूज पोजीशन होती है दोस्तों निफ्टी के अंदर। ठीक है, निफ्टी 50 में दोस्तों एफआईआईज की एक बड़ी क्वांटिटी में पोजीशन होती है। ठीक है, तो वो क्या है, निफ्टी 50 को मूव कराते हैं, उसमें ऑप्शन की ट्रेडिंग भी करते हैं, एज एन ऑप्शन सेलर की तरह भी वो काम करते हैं और ऑप्शन बायर की तरह भी कई बार दोस्तों निफ्टी में मूवमेंट लाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एफआईआईज क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये बहुत मैटर करता है, ये बहुत मायने रखती है ये चीज़। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि एफआईआईज के ऊपर नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है कि उनका क्या मार्केट पर व्यू रहता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें होता क्या है, ये ट्रैपिंग कैसे करते हैं। ये ट्रैपिंग करने के लिए दोस्तों न्यूज़ का सहारा लेते हैं। दोस्तों न्यूज़ का जो है, न्यूज़ फ्लोस चलते रहते हैं मार्केट में, उसका सहारा लेते हैं। कोई न्यूज़ है जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी कुछ टाइम पहले दोस्तों एचडीएफसी बैंक के मर्जर की बात आई थी। एचडीएफसी बैंक के जो है मर्जर की बात आई थी दोस्तों, उसमें कहा गया था कि भाई एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों मिलकर के जो है एक ही शेयर कर दिया जाएगा और इन दोनों कंपनीज का मर्जर हो जाएगा। और उस न्यूज़ को जो है मार्केट ने उस दिन इंट्राडे बेसिस पे बहुत पॉजिटिवली लिया था। और दोस्तों उस दिन अगर आप देखते तो निफ्टी 50 के चार्ट पर ये न्यूज़ आई थी दोस्तों 1 अप्रैल और 4 अप्रैल के आसपास।
तो जो 4 अप्रैल की न्यूज़ आई थी दोस्तों, ये बड़ी सी कैंडल जो आपको दिख रही है यहाँ पे, वो 4 अप्रैल के दिन बनी थी। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये 4 अप्रैल के दिन पे ये बड़ी सी कैंडल बनी थी यहाँ पे। और ये निफ्टी के चार्ट पे बता रहा हूँ, डेली कैंडल चार्ट है दोस्तों। अब हुआ क्या था कि दोस्तों उसी दिन मेरी नज़र जो है HDFC के चार्ट पे भी थी, HDFC बैंक के चार्ट पे भी थी। तो दोस्तों उस दिन क्या किया है इन्होंने, HDFC के भाव इतनी तेज़ी से 4 अप्रैल के दिन बढ़ाए दोस्तों, और बढ़ाते बढ़ाते ये 2900 की प्राइस तक ले गए। अब क्या होता है दोस्तों, ऐसे टाइम पर न्यूज़ चैनल, टीवी, मीडिया हाउस सब ऐसे बताने लगते हैं कि भाई ये जो मर्जर है इसकी वजह से HDFC तो बहुत बढ़िया, इस पर जो है सब अच्छे अच्छे व्यूज़ देने लग जाते हैं। तो रिटेलर्स की कम्युनिटी ये सोचती है, जो एक आम रिटेलर है वो ये सोचता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके शेयर्स को ख़रीद के रख लो भविष्य के लिए, ऐसा कर लो वैसा कर लो। लेकिन FIIs अपना जाल बिछाने के लिए दोस्तों उस न्यूज़ का यूज़ करते हैं, और ये देखो इस तरीके से ट्रैप करते हैं रिटेलर्स को। और जैसे ही दोस्तों वो न्यूज़ आई, और न्यूज़ आते से दोस्तों या न्यूज़ फ्लो जब चल रहा था, तो प्राइसेस 2900 के रेंज में चली गई थी, 2900 तक चली गई थी। HDFC के स्टॉक की प्राइसेस तो 2900 तक चली गई थी। साथ ही साथ और दोस्तों उसी दिन 15% का सर्किट भी लग गया था, 15% का सर्किट भी लग गया था। तो दोस्तों वो एक्चुअली न्यूज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया था निफ्टी 50 को बढ़ाने के लिए। दोस्तों निफ्टी 50 को क्यों बढ़ाया इन्होंने, तो दोस्तों निफ्टी 50 को इस तरह से बढ़ाना था उनको कि वो इस ट्रेंड लाइन तक पहुंच जाए दोस्तों। ये मेरे को जो निष्कर्ष लगा था, दूसरा RSI का लेवल 70 तक टच हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ मुझे ऐसा लगा, उन्होंने उस न्यूज़ का यूज़ किया, रिटेलर्स को ट्रैप किया टॉप पे, और निफ्टी को भी टॉप पे ले गया, और इस तरह से दिखाया कि अब इंडिया का स्टॉक मार्केट वापस से बुलिश हो गया है। और दोस्तों रिटेलर्स ने कॉल बाई करना शुरू कर दिया। क्या बाई करना शुरू कर दिया, रिटेलर्स ने कॉल बाई करना शुरू कर दिया। 18,500, 18,400 और 18,800, 19,000 के कॉल्स बाई कर रहे हैं रिटेलर्स। जो हैं दोस्तों आउट ऑफ द मनी कॉल्स बहुत बाई करते हैं, और उनके लॉस से जो है दोस्तों, जो FIIs है ऑप्शन राइटिंग करते हैं इन आउट ऑफ द मनी के कॉल्स के ऊपर। ठीक है, वो ऑप्शंस को सेल करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों FIIs जो होते हैं वो रिटेलर्स को कंफ्यूज करते हैं कि भाई ये इस तरीके से जो तेज मूव दिया इन्होंने, ठीक है, और उसके बाद में जो लगातार सेल ऑफ हुई है। और साथ साथ में आप देखोगे HDFC के स्टॉक की प्राइसेस उसी दिन से गिरने लगी, और फिर ये इतनी बड़ी जो है विक बनी है इसके ऊपर, ये बताती है कि बिल्कुल प्राइस रिजेक्ट हुई है। तो उन्होंने वॉल्यूम क्रिएट करके जो है प्राइसेस को बढ़ा दिया, और उसके बाद में लगातार सेल ऑफ देखने को मिली। तो अगर कोई बंदा यहाँ पे 2900 रुपये की प्राइस पे फंस गया होगा, तो वो, और उसने जो है यहाँ पे 2100 की प्राइस तक HDFC के स्टॉक की प्राइस गई थी। ठीक है, तो उसने यहाँ तक अगर उसने मूव देखा, तो वो यही मानेगा कि यार ये तो 25% का, 20 से 25% का लॉस हो गया उसको, यहीं पे हो गया 20 से 25% का दोस्तों लॉस हो गया, ज़्यादा का लॉस हो गया। ठीक है, तो ये लॉस जो है रिटेलर जो है फिर बुक तो करेगा नहीं। अब वो क्या है, कई महीनों तक जो है खरीद के बैठा रहेगा, खरीद करके इस स्टॉक को बैठा रहेगा। अब इस पूरे प्रोसेस में 6, 7, 8 महीने, कितने महीने लग जाएंगे किसी को नहीं पता। अब देखो होगा क्या दोस्तों, ये स्टॉक के प्राइसेस कब जा कर के वापस 2800-2900 पे आएगी। तो फिर जैसे 2800-2900 पे आएगी, ठीक है, तो रिटेलर जो है वापस से बेचना शुरू कर देंगे, क्योंकि जो बेचारे यहाँ पे फंस गए वो 6-7 महीने, 8 महीने तक उनका पैसा फंसा रहा। और दोस्तों इस तरीके से वो जो है वो फंसते हैं, तो बहुत महीनों तक उनका पैसा फंसा रह जाता है। अब FIIs को तो किसी को तो माल बेचना होता है ना। मार्केट का प्रिंसिपल क्या है, सिंपल सा प्रिंसिपल है। मार्केट का प्रिंसिपल है, देखिए, जो जिसने माल खरीदा है, आप देखो FII एक इतना बड़ा ग्रुप है, बहुत सारे लोग, बहुत कम लोगों के पास बहुत बड़ी इक्विटी होती है। अब इतनी बड़ी इक्विटी को मार्केट में बेचना है, और रिटेलर्स खरीदता है 100 शेयर, 200 शेयर,
ठीक है, 100 शेयर खरीदेगा, 200 खरीदेगा, इससे ज़्यादा तो क्या खरीदेगा। लेकिन ये खरीदते हैं मिलियंस में, ठीक है, मिलियंस में दोस्तों ये शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं। अगर इनको कोई सौदा नहीं मिलेगा और उनको माल को जो है रिटेलर्स को चिपकाना है, तो वो ऐसे न्यूज़ का सहारा लेते हैं और वो ऐसे माल को चिपकाते हैं और भाग जाते हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब आप अगर वैल्यूएशंस की बात करोगे तो देखिए वैल्यूएशन वाले फंडे अलग होते हैं, ठीक है। जिस आदमी को पता है कि अच्छे वैल्यूएशन है, एचडीएफसी हो, एचडीएफसी बैंक हो, वो तो कभी बेचेगा ही नहीं। पहली बात तो वो बहुत हार्ड कोर इन्वेस्टर होते हैं, वो कभी नहीं बेचते अपने माल को। वो जो है उनको पता है कि कंपनी में दम है, कंपनी में वैल्यू है। ये जब वैल्यू एनकैश होएगी, जब वैल्यू मिलेगी ना लोगों को, तो बहुत बड़े लेवल पे फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो वो लोग तो कभी बेचते ही नहीं है, जो बड़े लेवल के इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जो लोग बीच के होते हैं, ठीक है, जो सिर्फ कमाना चाहते हैं, ठीक है, कि बीच में से पैसा निकाल लिया, 20-25% बना लिया या दुगना कर लिया और फिर बेच दिया शेयर को। तो उस तरीके के लोग भी बहुत होते हैं मार्केट में, और ट्रेडर की कम्युनिटी भी बहुत होती है मार्केट में। ऐसा नहीं है कि सबके सब इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं। ऐसा ही दोस्तों मार्केट में जो है इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक के साथ भी किया था। ये जब एचडीएफसी के साथ किया इन्होंने ये काम, तभी एचडीएफसी बैंक को भी साथ ही साथ बढ़ाया दोस्तों इन्होंने। एचडीएफसी बैंक की प्राइसेस 1700 तक लेकर के चले गए, जो कि इसके ऑल टाइम हाई के बराबर होगी। तो रिटेलर्स को यही लगा, और न्यूज़ चैनल वालों ने भी यही बताया होगा कि भाई इस पर तो ब्रेकआउट आ रहा है, ब्रेकआउट आ रहा है करके जो है वो उन्होंने तो बाई करवा दिया। और बाद में रिटेलर्स बेचारे फंस जाते हैं और ये उनका पैसा डूब जाता है यहाँ पे। और फिर इनमें से अगर मान लो किसी को पैसों की ज़रूरत हो और उसने नीचे पोजीशन काट ली, तो उसको कितना बड़ा लॉस होगा। अब वो कितने महीनों तक इस लॉस को बियर कर सकेगा, ठीक है। तो आसान नहीं होता है दोस्तों। ये क्या है कि बहुत, ये स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग हो, साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी हो। आप जो भी प्रोसेस फॉलो करते हो बहुत कॉशियसली किया जाता है। यहाँ पे पैसा लुटाना या पैसा बर्बाद करना बहुत आसान काम, पैसा बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। आप कोई से भी तरीके का एनालिसिस करो, ट्रेडिंग करो, चाहे इन्वेस्टमेंट करो, सालों लगते हैं दोस्तों, और बहुत एफर्ट और बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है चीज़ें। अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर ही हो तो आपको बहुत स्टडी करनी चाहिए, बहुत पढ़ाई करनी चाहिए, तब जाकर के आपको पता चलेगा कि कौन सी अच्छी क्वालिटी की कंपनी है और कौन सी कैसे वर्क करती है। और अगर आप जो है एक बेसिक ट्रेडर होना चाहते हो तो आपको बहुत एनालिसिस में बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती है, जो कि आपको एक लंबे समय में एक अच्छा खासा रिटर्न दे सके, ठीक है। अब देखो दोस्तों, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये कई बातें हैं जो अपने दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी बताई हुई है। अभी आपने देखा एचडीएफसी बैंक का, और एचडीएफसी बैंक में ट्रैपिंग जब की उन्होंने, तो साथ में निफ्टी 50 पे टॉप बन रहा था। क्या बन रहा था? निफ्टी 50 पे टॉप बन रहा था। और इसी तरीके से दोस्तों एक ट्रैपिंग की थी आईसीआईसीआई बैंक के साथ भी इन्होंने। तो एफआईआई जब आईसीआईसीआई बैंक की न्यूज़ आई थी दोस्तों कि आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, तो देखिए दोस्तों किस तरह से ट्रैपिंग की इन्होंने जो है आईसीआईसीआई बैंक की प्राइसेस को इस तरह से गैप अप करके इतना हाई चढ़ा दिया, और उस दिन अच्छा खासा वॉल्यूम आ गया। अब ये जो वॉल्यूम वाले एनालिसिस है वो सब फेल हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो है इन्होंने अपने माल को बेचा, आईसीआईसीआई बैंक के माल को उन्होंने बेचा, और फिर वापस से ये एफआईआईज यहाँ पे जाकर के बॉटम पे बायर बन जाते हैं, ठीक है। फिर वही बायर बन जाते हैं और फिर वापस से प्राइसेस को चढ़ाने लगते हैं, फिर बेचते हैं। तो ये जो दोस्तों नवंबर का टाइम था 2021 का, अक्टूबर 25 अक्टूबर 2021 को अगर बात करें, 25-26 अक्टूबर की, तो दोस्तों उस टाइम पे निफ्टी 50 कैसे वर्क कर रहा था, तो आप देख सकते हो दोस्तों। ये 25 अक्टूबर के आसपास की बात थी। यहाँ पे निफ्टी इस तरह से टॉप बना चुका था, ऑलरेडी टॉप बना चुका था दोस्तों निफ्टी। बस इस दिन आईसीआईसीआई बैंक का यूज़ किया गया था, इसकी प्राइस को गैप अप करके खोला गया और बहुत सारे रिटेलर्स को माल चिपकाया गया होगा। इस दिन न्यूज़ आई थी कि भाई आईसीआईसीआई बैंक के बहुत शानदार रिजल्ट आए हैं। तो भाई सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट अच्छे ही आने हैं, ठीक है। तो
क्या है कि ये जो है न्यूज़ का एक्चुअली सहारा लेते हैं और फिर उसके बाद रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं यहाँ पे टॉप पे, और उसके बाद में माल को बेचते हैं जब अच्छी न्यूज़ का फ़ायदा उठा के। ऐसे में सारे न्यूज़ चैनल आपको यही कहते हैं कि बाई करो बाई करो बाई करो, और आप ऐसी जगहों पे जाके टॉप पे बाई करते हो। कई रिटेलर्स हैं थोड़ा बहुत नुकसान लेने की बजाय वो इंट्राडे में जो है स्टॉप लॉस लगाए बिना जो है उस पोजीशन को होल्ड कर लेते हैं, और फिर पता ही ये चलता है कि कुछ दिन बाद वो शेयर के दाम धीरे धीरे करके नीचे आने लगे। तो वो नीचे आने लग गए तो फिर दोस्तों वो जो है रिटेलर बहुत लंबे टाइम के लिए ट्रैप हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये कितने महीने निकल गए, नवंबर से लेकर के अभी बात चल रही है अप्रैल मंथ की, 5 महीने तो ऐसे ही निकल गए ये आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक पे। तो आप देखो दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक से अब तक ये जो टॉप पे 840 रुपये के आसपास जो रिटेलर्स फंसे होंगे वो अब तक नहीं निकल पाए होंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें समझनी पड़ती है। बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में। हमारे चैनल पे दोस्तों निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटजीज और निफ्टी इसके अलावा इन्वेस्टिंग के ऊपर भी कई प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों। एवरीथिंग अबाउट स्टॉक सीरीज़ है हमारी, और इन्वेस्टिंग को लेकर के प्रॉपर पूरी सीरीज़ें हैं। आप उनको देखो एक बार, ताकि आपका एनालिसिस जो है स्टॉक मार्केट का, चाहे ट्रेडिंग हो चाहे इन्वेस्टमेंट हो, उसको लेकर के और बेहतर हो। और दोस्तों आप किस तरह से टेक्निकल स्ट्रेटजीज का भी यूज़ कर सकते हो, तो टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, और इन सब का यूज़ करके जो है दोस्तों आप जो है भविष्य में एक बेहतर ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके ऊपर कमेंट करें, और दोस्तों हमको क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है इस बारे में भी बताएं, और किस तरीके की वीडियोस आप आगे भविष्य में देखना चाहेंगे तो इसके बारे में भी बताएं। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो से काफ़ी कुछ नया कुछ सीखा होगा, नई लर्निंग्स होंगी जो आपको कहीं पे भी इस तरीके की लर्निंग्स नहीं मिल रही होंगी। तो दोस्तों आप जो है दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा दोस्तों तो उसके लिए दिल से बहुत बहुत